तो मित्रों नमस्कार, मेरा नाम है सी मिश्रा और आप देख रहे हैं रुद्र IAS चैनल। एक बार फिर मैं बहुत सारे रोचक और ज्ञानवर्धक जानकारियों के साथ आपके सामने हाजिर हूँ। आज का जो हमारा टॉपिक है वो टॉपिक है पोर्टफोलियो सिस्टम। बहुत सारे लोग पोर्टफोलियो सिस्टम के बारे में नहीं जानते हैं, तो मैं उन्हें बताना चाहता हूँ। अभी हाल ही में ये चर्चा में भी आया पोर्टफोलियो सिस्टम। नरेंद्र मोदी जी की नई सरकार बनी, मोदी जी ने प्रधानमंत्री पद की शपथ ली। अच्छा, यहाँ एक बात और जो बहुत सारे बच्चे नहीं जानते हैं, मतलब है तो बहुत छोटी सी बात, लेकिन शायद कोई बच्चा ध्यान नहीं देता है, वो ये कि प्रधानमंत्री जो होता है ना, वो इलेक्टेड नहीं होता है ना। मज़ेदार बात कि प्रधानमंत्री इज नॉट एन इलेक्टेड अथॉरिटी, ही इज अपॉइंटेड। दो चीज होता है, किसी भी रिक्त पद को, किसी भी कुर्सी को जो खाली पड़ी है उस पर किसी बंदे को बैठाना है, तो हमारी डेमोक्रेसी में, मेरिटोक्रेसी में इसके दो तरीके होते हैं। एक तो उस कुर्सी के लिए किसी को नियुक्त किया जाए और दूसरा उस कुर्सी के लिए किसी को निर्वाचित किया जाए। तो जो निर्वाचित होता है वो इलेक्टेड अथॉरिटी होता है और जो नियुक्त किया जाता है वो सिलेक्टेड अथॉरिटी होता है। तो यहाँ मैं सिर्फ इतना बताना चाहता हूँ कि प्राइम मिनिस्टर एंड अदर मिनिस्टर्स ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्ट्री, यानी मंत्रिपरिषद के जो दूसरे मंत्री होते हैं या प्रधानमंत्री, कोई भी इलेक्टेड अथॉरिटी नहीं होता है। दे ऑल आर सिलेक्टेड अथॉरिटी, मतलब उन्हें राष्ट्रपति द्वारा सिलेक्ट किया जाता है। कॉन्स्टिट्यूशन आपने पढ़ा ही होगा, मेरे ख्याल से इतना तो पढ़ा ही होगा कॉन्स्टिट्यूशन में आपने, कि प्राइम मिनिस्टर इज appointed by the President of India and on the recommendation of Prime Minister, President of India appoints other ministers of Council of India। तो प्रधानमंत्री की सलाह पर जो है राष्ट्रपति द्वारा अन्य मंत्रियों की नियुक्ति की जाती है। तो चलिए, खैर ये टॉपिक से हट के बात हो गई। नियुक्ति की कर दी गई। हमारे राष्ट्रपति जो हैं महामहिम हमारी द्रौपदी मुर्मू जी ने हमारे प्रधानमंत्री, देश के, दुनिया के सबसे लोकप्रिय प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री पद के लिए नियुक्त कर दिया। उन्होंने पद और गोपनीयता की शपथ ली। उनके साथ साथ कई सारे मंत्रियों ने भी पद और गोपनीयता की शपथ ग्रहण की। ओके, यहाँ तक तो बात सही है। आफ्टर दैट, इसके बाद हम अगर बात करें तो इसके बाद बात ये आती है कि अब आप कहते हो कि आपका अगला क्वेरी ये रहती है, आपकी अगली जिज्ञासा ये रहती है कि भाई हमारा भी एक जान पहचान वाला बंदा मंत्री बना है, बट अभी ये क्लियर नहीं हुआ किसी विभाग क्या मिला है ना। तो विभाग यानी उन्हीं मंत्रियों को, जिन मंत्रियों को पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई गई। ध्यान रहे, जब उन्हें पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई गई तो किसी को भी नहीं पता था कि किसको क्या विभाग मिल रहा है। इसके बाद क्या होता है, इसके बाद राष्ट्रपति द्वारा उन्हें, यानी राष्ट्रपति द्वारा का मतलब ये हो गया कि प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति द्वारा हमेशा सब कुछ तय करता है प्राइम मिनिस्टर। प्राइम मिनिस्टर की सलाह पर प्रेसिडेंट द्वारा उन मंत्रियों को उनके डिपार्टमेंट्स अलोकेट किए जाते हैं, उनके विभाग सौंपे जाते हैं। तो दिस सिस्टम, ये जो डिपार्टमेंटलाइजेशन का सिस्टम है, दिस सिस्टम इज कॉल्ड पोर्टफोलियो सिस्टम। इसी व्यवस्था को पोर्टफोलियो सिस्टम या पोर्टफोलियो प्रणाली के नाम से जाना जाता है। वंस अगेन अगर मैं बोलूं कि भाई पोर्टफोलियो सिस्टम क्या है, डिपार्टमेंटलाइजेशन क्या है, तो आप इसको बहुत सरल शब्दों में कह सकते हो कि सरकार के द्वारा अपने कार्यों को या उस सरकार के कार्यों को जब कई छोटे छोटे विभागों में, कई छोटे छोटे डिपार्टमेंट्स में बांट करके
और हर विभाग की जिम्मेदारी किसी एक स्वतंत्र मंत्री को दे दी जाती है, किसी एक इंडिपेंडेंट मिनिस्टर को दे दी जाती है कि भाई इंडिपेंडेंटली आप इसके इंचार्ज हो एंड यू आर रिस्पॉन्सिबल टू द ऑल अफेयर्स ऑफ दिस डिपार्टमेंट। आप इस विभाग के सभी मामलों के लिए आप उत्तरदायी हो। तो दिस सिस्टम इज कॉल्ड पोर्टफोलियो सिस्टम। ये व्यवस्था पोर्टफोलियो व्यवस्था के नाम से जानी जाती है। अब अगला प्रश्न ये पूछता है, जो अक्सर प्रीलिम्स एग्जाम में पूछ लेता है, कि पोर्टफोलियो सिस्टम या पोर्टफोलियो प्रणाली कब लागू की गई। तो आपका जवाब होना चाहिए कि पोर्टफोलियो सिस्टम वाज इंट्रोड्यूस्ड इन 1861। पोर्टफोलियो सिस्टम जो है लॉर्ड कैनिंग, उस समय गवर्नर जनरल या यू कैन से वायसराय लॉर्ड कैनिंग के द्वारा पोर्टफोलियो सिस्टम लागू किया गया। ओके 1861 में ये पोर्टफोलियो सिस्टम लागू किया गया लॉर्ड कैनिंग के द्वारा। हाँ, बट अब ये है कि ये तो लीगल जो भी फॉर्मेलिटीज़ थी 1861 में पूरी कर ली गई, लेकिन सही मायने में विभाग जो आए अस्तित्व में वो 1869 में आए। एंड इन 1869 में जो पहला डिपार्टमेंट बना अंडर द वायसराय ऑफ इंडिया, भारत के वायसराय के नीचे जो पहला विभाग बनाया गया, दैट वाज द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। उस विभाग का नाम जो था वो वित्त मंत्रालय था। क्या था उस विभाग का नाम? वित्त मंत्रालय था। और सर जेम्स विल्सन थे। जेम्स विल्सन वाज अपॉइंटेड एज द फर्स्ट फाइनेंस मिनिस्टर। यू कैन से मिनिस्टर तो बाद में आए, मतलब आज़ादी के बाद हमने मिनिस्टर शब्द शुरू किया, वरना आज भी ब्रिटिश सिस्टम में, ब्रिटिश प्रणाली में मिनिस्टर की जगह सेक्रेटरी रखते हैं। तो ही वाज द सेक्रेटरी ऑफ फाइनेंस, द फर्स्ट सेक्रेटरी ऑफ फाइनेंस जेम्स विल्सन। तो जेम्स विल्सन जी ने 18 फरवरी 1869 को भारत में पहला बजट प्रस्तुत किया। तो ये भी एक फैक्ट है, 18 फरवरी 1869 को भारत का पहला बजट प्रस्तुत करने वाले व्यक्ति का नाम है जेम्स विल्सन। तो ये आप ध्यान रखिएगा। और इसी के साथ मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा कि व्हाट इज़ द पोर्टफोलियो सिस्टम, पोर्टफोलियो प्रणाली क्या है। पोर्टफोलियो प्रणाली का मतलब होता है वही विभागीकरण, यानी प्रधानमंत्री द्वारा उसकी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को कई छोटे छोटे डिपार्टमेंट्स में बांट देना, लाइक डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंस, डिपार्टमेंट ऑफ होम, डिपार्टमेंट ऑफ फॉरेन अफेयर्स, ऐसे बहुत सारे विभागों में बांट दिया जाता है। तो दिस सिस्टम इज कॉल्ड पोर्टफोलियो सिस्टम। ओके, थैंक यू। अगले वीडियो में हम फिर मिलते हैं ऐसी ही किसी बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही रोचक और बहुत ही ज्ञानवर्धक जानकारी के साथ में। धन्यवाद।